जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब या फेसबुक में देख सकते हैं। चलिए हम मिल के प्रभु से ये प्रार्थना करें, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, और ये आशा के साथ आगे बढ़े कि प्रभु के वचन हमें संभालते हैं। प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परम पिता की स्तुति आराधना करें और प्रभु के वचन इस आशा के साथ सुने कि वो हम सब से आज प्रत्येक रूप से बात करें। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। प्रभु सजीव वाहिनी एंड टीम की तरफ से प्रभु एक छोटी सी कोशिश है प्रभु कि अनेक लोग जिन्हें आपकी ज़रूरत है प्रभु, आपके परिशुद्ध नाम के द्वारा प्रभु दुखी लोगों को, परेशान लोगों को, बीमार लोगों को प्रभु आपकी शक्ति के द्वारा प्रभु स्वस्थ किया जाए, शांति दी जाए, समाधान दिया जाए प्रभु। जी हाँ प्रभु, जब भी हमने प्रभु आपके वचन के द्वारा अनेकों के लिए प्रार्थना करी है प्रभु, तो वहाँ पर अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य सफल और संभव हैं प्रभु। इस समय में प्रभु हमने आपके गीत गाए हैं प्रभु, भजन किया है प्रभु, आपकी महिमा में भाग लिया है प्रभु, आपके सेवक के द्वारा वचन बताया जा रहा है प्रभु। हम सब जितने भी लोग इस समय में प्रभु वचन को सुने और समझे प्रभु, उस वचन की शक्ति प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। जहाँ कहीं पे भी प्रभु कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, परेशान हैं लोग जिनके पास कोई रास्ता नहीं है प्रभु की मुश्किलों से उन्हें कोई बाहर निकाले प्रभु, उन सब लोगों तक प्रभु ये प्रार्थना पहुँचे प्रभु, और अनेक लोग इस प्रार्थना के द्वारा, इन क्रियाओं के द्वारा प्रभु आपकी सहायता को प्रभु रिसीव कर सके प्रभु, और अनेक लोगों के जीवन में एक अच्छा परिवर्तन हो प्रभु, खुशियों भरा परिवर्तन हो प्रभु, जहाँ पे शांति हो, समाधान हो, अच्छाई हो प्रभु, खुशियाँ हो प्रभु, और आपके नाम से प्रभु ऐसी क्रियाएं सफल और संभव हो प्रभु, जहाँ पे हर एक समस्या का समाधान हमें प्राप्त हो प्रभु। इस समय में हम विश्वास करते हैं कि परिशुद्ध आत्मा द्वारा आप हर उस द्वार तक पहुँचेंगे, हर उस घर तक पहुँचेंगे प्रभु, हर उस कोने तक पहुँचेंगे प्रभु जहाँ लोगों को आपकी ज़रूरत है प्रभु, और प्रभु आपकी महिमा प्रभु उन पर प्रकट की जाए प्रभु। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आप अब से लेकर सदा तक हम सबके जीवन में अनेक कार्यों को प्रकट करने जा रहे हैं। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्रिय नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से,
श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के दास और दासियों, आज हम वचन में जाने वाले हैं सूचक क्रिया, चिन्ह, अद्भुत चिन्ह जो बाइबल में हमारे बहुत से हमने देखे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इंसान के तौर पर मट्टी के शरीर में जब इंसान था, प्रभु यीशु मसीह था इस दुनिया में, तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह बहुत से अद्भुत काम किए थे। उसने उस अद्भुत काम को करने के बाद प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि जो वचन वो बता रहा था, जो परलोक के संबंधित, जो स्वर्ग के, जो उसका असली घर है, उसके संबंधित जो वचन वो बता रहा था, तो उस वचन को वो स्थिर करना चाहता था सूचक आश्चर्य क्रिया के द्वारा। आश्चर्य कर्म करने के पीछे उसका एक ही मकसद था कि वचनों को स्थिर करे। क्योंकि मैं कल जैसे आप लोगों को बता रहा था कंटिन्यूटी भाग में कि सूचक मतलब आश्चर्य चिन्ह अगर हमारे जीवन में ना भी हो तो भी हमें डरना नहीं चाहिए। हमें डरना जब चाहिए जब हमारे जीवन में वचन ना हो। जब हम वचन के मुताबिक हमारे जीवन में जी नहीं रहे, तब हमें डरना चाहिए कि परमेश्वर तेरे बातें मेरे पास नहीं पहुंच रहे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल फैमिली के मेंबर्स अगर दूर, कहीं दूर है जहां पे हम लोग उनको देख नहीं सकते, सिर्फ फोन में बातें कर सकते हैं। कोई फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया में है, कोई नॉर्थ इंडिया में है, इस प्रकार के प्लेसेस में है। तो जैसे फैमिली मेंबर्स होने के कारण एक दूसरे के प्रति जैसा प्यार है, इसलिए एक दूसरे को जिस प्रकार वो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जहां कहीं पे भी वो हो वहां पे वो सुरक्षित रहे, और उनका अपडेट उन्हें मिलते रहना चाहिए कि किस प्रकार हो, कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, ऑफिस को गया कि नहीं, ऑफिस से घर को आया कि नहीं, घर को सही समय पर आया कि नहीं, सही तौर पे आया कि नहीं। ये चीज जिस प्रकार दूर में रहने वाला व्यक्ति अपने कुटुंब सदस्यों के बारे में जिस प्रकार इंफॉर्मेशन लेता है, उसी प्रकार हम सबका खुदा, हम सबका सृजनहार प्रभु परमेश्वर भी, हम सबका भी वो अपडेट्स लेना उसको बहुत ही पसंद है। क्योंकि वो देखता है, वो सब कुछ देखता है, उसको सब कुछ दिखता भी है। हम लोग ये बात नहीं कर सकते कि प्रभु परमेश्वर हमको देख नहीं रहा। वो सब लोगों को देख रहा है, वो सब लोगों को देख रहा है, और सब कुछ उसको दिख रहा है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन है बोल के। लेकिन आप लोग कैसे हो, मतलब हम लोग कैसे हैं, प्रभु को बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। तुम किस प्रकार जी रहे हो, मैं किस प्रकार जी रहा हूं, जिस प्रकार हमारे दूर रहने वाले सदस्यों को पता चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो वो हमारे केयर टेकर्स है। जैसे मेरे पापा भी नागपुर में है और मैं यहाँ पे फैमिली के साथ हैदराबाद में हूँ, तो मेरे पापा मुझे सुबह बार फोन करते, शाम को बार फोन करते कि कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, सही टाइम पे ऑफिस को गया कि नहीं, सही टाइम पे ऑफिस से घर को आया कि नहीं। उसी प्रकार मैं अपने पापा को फोन करता रहता हूँ। तो देखिए, ये अफेक्शन जो हमारे बीच में है, उसी प्रकार का अफेक्शन पिता परमेश्वर को हर एक इंसानियत से है। एक बार आपको वचन दिखाया था 14वीं भजन संहिता 14th Psalms, उसमें प्रभु परमेश्वर कह रहा है, पहले वचन से देखिए, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए,
उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने, देखिए यहां पर, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान है या नहीं। अगर मैंने पापा को 2 या 3 दिन तक फोन नहीं किया तो पापा मुझे फोन करके डांटेंगे कि बाबू तेरे को बुद्धि है कि नहीं, मैं तेरा पिता हूं और तू मेरा बेटा है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तू कैसा है, मैं भी तेरे को फोन कर रहा हूँ, तू लिफ्ट नहीं कर रहा, तेरे को बुद्धि है कि नहीं करके। जिस प्रकार पापा अपने बच्चों को डांटते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने बच्चों को देख रहा है और कह रहा है कि कोई बुद्धिमान है कि नहीं, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हम सबको हमारे दैनिक जीवन में, दिन प्रतिदिन जीवन में परमेश्वर को खोजने वाले बनने चाहिए, परमेश्वर को खोजने वाले बनना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने बाइबल में ये वचन सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता, विश्वास को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। विश्वास का मतलब यह है कि किस हृदय में किस प्रकार का विश्वास परमेश्वर को मिलने वाला है। मैं किस प्रकार का विश्वास के बारे में आज बातें करना चाहता हूं। मतलब विश्वास भी बहुत से तरीके के विश्वास है। हम ईसाइयों में भी, हम क्रिश्चियंस में भी बहुत से फेथ है, और किस फेथ से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का फेथ परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उसके विश्वास से प्रसन्न होकर के बोलने जैसा। प्यारे भाइयों, आइए हम सब लोग दानियल का किताब दानियल का किताब 3 अध्याय दानियल का किताब 3 अध्याय पहले वचन से मैं कुछ वचन आपको पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद में पढ़ने के लिए प्रयत्न करूंगा। नबूकदनेस्सर राजा, जो बबुलोन प्रांत का जो राजा था, वह राजा एक ऐसा काम किया, ऐसा घृणित काम किया जो परमेश्वर को बिल्कुल चाह में नहीं था, परमेश्वर बिल्कुल चाहता भी नहीं था, परमेश्वर को बहुत गलीज दिख रहा था। उसने क्या किया, एक सोने की मूर्ति बनाई और सारे देश में यह प्रचार किया कि जब ये मूर्ति खड़ी हो जाएगी और जब आप लोग ड्रम्स का आवाज सुनोगे, तुरही का आवाज सुनोगे, बाजों का आवाज सुनोगे, तो सब लोग उसको आप दंडवत करोगे। ये वचन हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये कोई नया नहीं है, लेकिन इसमें से पवित्र आत्मा आज हमसे कुछ नया चीज बातें करने वाला है। आइए हम वचन पढ़ेंगे। 3 वचन, द बुक ऑफ डैनियल 3rd चैप्टर 1st वर्स। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने का एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बबुलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि उसे मूरत की प्रतिष्ठा में आए और उसे उसने जो खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हकीम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब डिंडोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्त को दंडवत करो। ये नबूकदनेस्सर ने आज्ञा सारे देशवासियों को दिया था। 4 वचन देखिए, हे देश देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले हो। यहां पे ये वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि जब इजराइल देश 2 भागों में बट गया था, एक इजराइल देश और एक यहूदा देश, बबुलोन आके इजराइल पे अटैक किया और अशूर आके यहूदा पे अटैक किया। अटैक करने के बाद अशूर देश में जो यहूदी लोग रहते थे, उन सब पे भी बबुलोन ने अटैक किया और जो तितर बितर हो गए थे इजरायली, सब लोग बबुलोन प्रांत में इकट्ठे हो गए थे।
सब अभी जो 12 गोत्र के लोग थे, पहले 10 गोत्र के लोग एक तरफ चले गए थे, 2 गोत्र के लोग एक तरफ चले गए थे। जब बबलोन ने अशूर राजधानी पर अटैक करके, निनवे प्रांत के ऊपर अटैक करके वहां के भी इजरायलियों के ऊपर और अशूरियों के ऊपर दंड दिया, तो उन सबको बंदी बनाकर बबलोन प्रांत में उन सबको बंदी बना लिया। बंदी बना लेने के बाद 10 गोत्र वाले और 2 गोत्र वाले दोनों इजरायली और यहूदा लोग सब फिर एक हो चुके थे। और उस समय, जिस समय ये मूर्त बनाया गया था, जब ये मूर्त बनाया गया था, तब इजरायली 12 गोत्र के लोग सारे एक ही जगह थे। और उन सब लोगों को समझ में आने के लिए, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, तुमको यह आज्ञा सुनाई देती है। अशूर देश के लोग दूसरे देवताओं को पूजते थे, बबुलोन देश के लोग दूसरे देवताओं को पूजते थे, और इजरायली सही परमेश्वर को पूजते थे, जो यहोवा परमेश्वर था। ये बंदी बनकर भी यहोवा परमेश्वर की उपासना करने के लिए प्रयत्न करते थे। हम जानते हैं कि दानियेल तीनों बार, तीनों वक्त यरूशलेम की ओर अपना दरवाजे को खोलकर परमेश्वर को पुकारता था और प्रार्थना करके स्तुति आराधना करता था। उसी प्रकार बहुत से इजरायली है जिसके नाम यहाँ पे लिखित नहीं है, लेकिन उनमें डेडिकेशन था। प्यारे भाई और बहनों, 7वां वचन मैं आपके लिए 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब लोग जाति के लोग नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई पड़ा, तो ही देश देश, जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्तों को जो नेबुकदनेस्सर राजा ने खड़ा कराई थी, दंडवत की। देखिए, यहां पे सब ने दंडवत कर दिया, इजरायलियों ने भी दंडवत कर दिया। जिसको परमेश्वर ने अपना एक स्पेशल सिटीजनशिप दिया था, उन लोगों ने भी इस मूर्त को दंडवत कर दिया था। लेकिन 8वां वचन देखिए। उसी समय एक कसदी पुरुष राजा के पास गया और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने जो यह आज्ञा दी है कि मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार की बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूर्तों को दंडवत करे। जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। देख, शद्रक, मेशक, अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष जिन्हें तूने बबलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया था, उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता ना की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते थे और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई उसको दंडवत नहीं करते। प्यारे भाइयों, देखिए किस प्रकार शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा की आज्ञा को इसलिए नहीं माना क्योंकि वे उनके विश्वास के विपरीत था। भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, देश देश में रहने वाले सब लोगों ने, थोड़े लोग ये सोच लिए होंगे कि दंडवत कर लेंगे, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर लूंगा। कौन हमें देख रहा है करते समय, ये एक प्रकार का विश्वास है। कौन हमें देख रहा है, ये एक प्रकार का विश्वास है। कौन हमें देख रहा है दंडवत करते समय, नो वन इज सीइंग मी, ये एक प्रकार का विश्वास है। दूसरे प्रकार का विश्वास है, सब लोग कर रहे हैं ना, मैं भी कर दूंगा, क्या होगा, सब लोग कर रहे हैं ना दंडवत, तो मैं भी कर दूंगा। ये दूसरे टाइप का विश्वास है। तीसरे टाइप का विश्वास है डर का विश्वास। अगर राजा का आज्ञा है, अगर राजा के आज्ञा को हम लोग उल्लंघन करते हैं तो राजा हमें धधकती हुई आग में डाल देगा, इसलिए हम लोग दंडवत करते हैं। चौथा विश्वास है, दंडवत करके अपने काम में चले जाएंगे, दंडवत कर लेंगे, अपने काम में चले जाएंगे। मैं उसको नहीं देख रहा हूं, मैं इसको नहीं देख रहा हूं, मैं किसी का डरता भी नहीं हूं, मुझे काम है, अब ये राजा ने काम दिया, वो भी काम कर दूंगा, मैं अपने काम में चले जाऊंगा। देखिए कितने प्रकार के हमको विश्वास दिख रहे हैं, कितने प्रकार के लोग हमें दिख रहे हैं,
भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, भिन्न भिन्न देश में रहने वाले सब लोगों ने दंडवत किया, लेकिन किस किस कारण से दंडवत किया, ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्रिश्चियंस का एक बैच लेके हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्रिश्चियंस का एक नाम लेते हुए बाहर जा रहे हैं। क्या हम लोगों में भी ऐसे है कि हम लोग क्रिश्चियंस है ना, हमें चर्च को जाना चाहिए, हम लोग क्रिश्चियंस है ना, हमें गाना गाना चाहिए, हमें क्रिश्चियंस है ना, हमें वचन सुनना चाहिए, हम लोग क्रिश्चियंस है ना, हमें वचन पढ़ना है। अगर ये बोल के आप लोग ये काम कर रहे हैं तो प्यारे भाइयों, जिस प्रकार उन लोगों को कुछ भी हानि नहीं हुआ करके लग रहा है, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन राजा के साथ सब लोगों ने कर कर परमेश्वर की कृपा से दूर हट गए। देखिए, कुछ लोग भयभीत हो गए, कुछ लोग डर के कर दिए, कुछ लोग नहीं चाहते थे करने के लिए, लेकिन दूसरे लोग कर रहे हैं ना, मैं भी कर दूंगा। कुछ लोग कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर दूंगा, राजा का आ गया बोल के मैंने कर दिया, सब लोग कर रहे हैं अगर मैं नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा बोल के सब लोगों ने कर दिया। आज हमारे जीवन में भी कुछ इस प्रकार अगर हमारे जीवन में क्रिश्चियनिटी है, आप लोगों को मेरा वचन का ढंग अभी तक समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर कितना स्ट्रिक्ट है। हर एक में मैं आपको कहीं पे भी कुछ गैप नहीं दे रहा हूं। मैं परमेश्वर के दिल के बातें, जैसे परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, मैं वैसे आपको पहुंचाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। मैं आपको मैक्सिमम, अगर आपने जितने लोगों ने मेरा मैसेज सुना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कभी ब्लेसिंग्स का संदेश नहीं देता। मेरा मेरा जो संदेश मैक्सिमम रहता है वो कॉशन मैसेजेस रहते हैं कि सही देखकर संभाल कर चलो, कहीं परमेश्वर क्रोधित ना हो। He is going to bless us. He is a God who bless. लेकिन हमें ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर के पास नहीं आना चाहिए। ऐसे विश्वास हमें हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए कि जिस प्रकार संडे आते ही हमें चर्च को जाना चाहिए, इसलिए हमें चर्च को जाना चाहिए। सुबह उठ के परमेश्वर का वचन पढ़ना है तो हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना ही पढ़ना है। नो, डोंट बी फॉर्मल विद गॉड। आपके जीवन में धार्मिक मत बनो, रिलीजियस मत बनो। मैं वही बता रहा हूं, मैं डोंट बी रिलीजियस। धार्मिकता हमें दिखना नहीं चाहिए। रिलीजियस का मतलब यह है ना, आमतौर के सब लोग के लोग जैसे दिखते हैं ना, मंदिर को गए, सलाम ठोका, बाहर आ गए, सिगरेट फूंक दिया, दारू वारू पी लिया, दोस्तों के साथ थोड़ी बातें कर ली, फिर घर को आ गए, फिर शुक्रवार को गए, मंदिर को गए, टीका लगा लिए, बस उनका धार्मिकता है। लेकिन हमारा धार्मिकता नहीं है, हमारा एक रिलेशनशिप में है। मैं कभी भी हम आज एक मीटिंग हो रहा था, आप लोगों में से कितने लोग मूवी देखते हो करके बताया। सब लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन मैंने हाथ नहीं उठाया। मैं बोला मैं कभी मूवी नहीं देखता। भाई तो करता क्या है? बहुत से काम मुझे करने के लिए, बहुत से काम है करने के लिए। आई हैव माई ओन एंटरटेनमेंट एंड आई एम वेरी बिजी विथ माई एंटरटेनमेंट। जब आप लोग भावुक हो जाते हो, जब आपका मन खेदित हो जाता है, जब आपके मन में निराशा छा जाती है, तो आपके सबसे प्रिय लोगों को फोन करके आप अपने सारे बाधाओं को आप लोग शेयर जिस प्रकार करते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर अपने वाइफ से जितना प्यार करते हो, अपने बच्चों से जितना प्यार करते हो, उतना ही प्यार परमेश्वर के से करके देखो, परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बातें करेगा। परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बातें करेगा। लेकिन किस प्रकार का विश्वास हमारे जीवन में रहने से परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बातें करेगा। यिर्मयाह की किताब में है, मुझे पुकारो, मुझे पुकारो। देखिए वचन, देखिए यिर्मयाह का किताब 33:3 द बुक ऑफ जर्माया 33:3, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मैं तुझसे बातें करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू मुझे पुकारने का ढंग है।
प्रभु हमें सिखा रहा है कि तू किस प्रकार से तू मुझे पुकारेगा, किस प्रकार के विश्वास से तू मुझे पुकारेगा, और मैं तेरे सुनने के लिए तैयार हूं। जिस प्रकार अब्राहम ने पुकारा था परमेश्वर ने सुना, जिस प्रकार नोआ ने पुकारा था परमेश्वर ने सुना, जिस प्रकार एलिशा ने पुकारा, एलिया ने पुकारा, दानियल ने पुकारा, दावीद ने पुकारा, इन सब लोगों ने भी पुकारा परमेश्वर को, परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना। याकूब की पत्री देखिए, याकूब की पत्री 5वां अध्याय 17 वचन। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 17 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं कि रोते रोते प्रार्थना करना। इसका अच्छा ट्रांसलेशन तेलुगु बाइबल में है, आसक्ति के साथ, डेडिकेशन के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। क्या हमारा विश्वास कहीं पे अटक रहा है? सब लोग बाइबल पढ़ना है बोल के बाइबल पढ़ लेंगे? नहीं प्यारे भाई, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना, मैं भी प्रार्थना करूंगा। सब लोग आराधना कर रहे हैं ना, मैं भी आराधना करूंगा। सब लोग चर्च को जा रहे हैं ना, मैं भी चर्च को जाऊंगा। सब लोग ये कर रहे हैं ना, उपवास कर रहे हैं ना, तो मैं भी उपवास को जाऊंगा। सब लोग बड़े बड़े चर्चेस में जा रहे हैं जहाँ पे हजारों लोग, लाखों लोग आ रहे हैं, वहां पे कार्य हो रहे हैं, तो मैं भी वहां पर जाऊंगा? नहीं। अगर परमेश्वर के विरुद्ध वो चीज है तो परमेश्वर बिल्कुल इच्छा नहीं है। सब लोगों ने, देश देश के लोगों ने, देश देश के लोगों ने, इजराइल के सारे गोत्र के लोगों ने, इजराइल के सारे गोत्र के लोगों ने दंडवत किया उस मूर्त को। सारे भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने दंडवत किया उस मूर्ति को। सब देश निवासियों ने राजा की आज्ञा मानी, राजा से डरते थे। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया, क्योंकि राजा से ज्यादा वे डरते थे परमेश्वर से। राजा से ज्यादा मर्यादा उनको परमेश्वर पे था। बहुत से लोग पता है बाइबल कैसे ओपन करते हैं? पढ़ने वाले ऐसा पकड़े, ऐसा पढ़ के 10 वचन पढ़ लिए, चले गए बस। आपको दिख नहीं रहा ना, ऐसे नहीं देखा। ऐसा ऐसा खोला रहता है सेल्फ में, ऐसा बाइबल रखता है, निकालते हैं, ऐसा खोला, जो मिला, जो मिला, जो खुला वो पढ़ लिए, खत्म। अगर बाय मिस्टेक नहूम का किताब खोलिए एक बार मेरे साथ, नहूम का किताब। नहूम का किताब, पहला अध्याय, 14 वचन देखिए। यहोवा ने तेरे विश्वास में यह आज्ञा दी, आगे को तेरे वंश ना चले। मैं तेरे देवालयों में से ढाली और गड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए खबर खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है। अगर ये वचन आ गया तो द बुक ऑफ नहूम, 1st chapter 14th word. నువ్వు నీచుడు గనుక నేను నీకు సమాధి సిద్ధపరచానని చెప్పేసి వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అరే సారీ ప్రార్థన చేసి తీయలే బైబుల్, మళ్ళీ ప్రార్థన చేసి తీస్తాడు. नहीं सॉरी मैं प्रार्थना करके मैंने बाइबल ओपन नहीं किया, मैं प्रार्थना करके ओपन करूंगा, क्योंकि सुबह के समय अगर मौत के बारे में सुना तो अच्छा नहीं रहता ना। ऐसा मत खोलिए बाइबल, ऐसा मत खोलिए बाइबल। अगर आपको बाइबल पढ़ने का मर्जी नहीं है तो छोड़ दो बाइबल पढ़ना, बट बी फ्रैंक एट गॉड। मैं ये बोलना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि बी फ्रैंक एट गॉड। अगर आपके पास समय नहीं है तो छोड़ो, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर की स्तुति करो,
तो आत्मा आपको समय देगा कि बाइबल का वचन पढ़ो। मेरे पापा यहाँ पे भी ऑनलाइन है, मेरी मम्मी है कि नहीं मुझे नहीं पता। आप लोग नहीं जानते, मेरी मम्मी मुझे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं देती थी अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ता था। मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था। उस दिन मैं 10 मिनट का वचन, नीति वचन में 31 अध्याय रहते हैं और महीने के 31 दिन रहते हैं, एक अध्याय एक दिन सेट कर लेके बाइबल मम्मी के लिए पढ़ता था मैं। मम्मी के लिए बाइबल पढ़ता था मैं। लेकिन आज मुझे बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिल रहा, इसलिए मैं परमेश्वर के पास बहुत ही, मतलब मेरे साथ हमेशा बाइबल रहता है, कार में भी, क्योंकि अगर मुझे जब भी समय मिल गया बाइबल ओपन करो और पढ़ो। इट इज योर डेडिकेशन, हाउ यू प्लीज द गॉड। शद्रक मेशक अबेदनगो ने मूर्त को दंडवत नहीं किया और परमेश्वर के दिल को जीत लिया। ये करने के कारण उनका ब्लेसिंग्स क्या था पता है? ये करने के कारण उनके जीवन में उनके लिए ब्लेसिंग्स। आइए फिर से खोलेंगे दानियल का किताब। परमेश्वर के लिए मैंने परमेश्वर का बात माना, मैंने परमेश्वर का बात माना। सब लोगों ने मूर्त को दंडवत नहीं किया, दंडवत किया, लेकिन मैंने दंडवत नहीं किया। क्या परमेश्वर मुझे ब्लेस करने वाला करके सोच रहे हो ना? तो परमेश्वर का ब्लेसिंग्स वो था कि धधकती हुई आग की भट्टियों में उनको डाला गया। जब धधकती हुई आग की भट्टियों के साथ में चलने के कारण भी उनके बाल भी बांका नहीं हुआ, उनका बाल भी नहीं जला। आज आप में से बहुत लोग कहते हैं, हमारे लोग बहुत लोग कहते हैं कि मैं राइचस लाइफ जी रहा हूं, मैं सबसे सच बातें कर रहा हूं, मैं किसी से झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं ज्यादा फायदा नहीं ले रहा हूं, मुझे जितना बातें करना है मैं उतना ही बातें कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप उस धार्मिकता को दिखाओ जो परमेश्वर चाहता है। आप उस चीज को दिखाओ जो परमेश्वर चाहता है। आप ये मत करो कि परमेश्वर ने मुझे कहा ये कर इसलिए मैंने किया। नहीं, परमेश्वर के दिल को खुश करने के लिए करो। इट इज मैं वही बोल रहा हूं ना, कल भी आपको बता, ड्यूटी। परमेश्वर ने मुझे कहा झूठ नहीं बोलना, मैं ड्यूटी पे हूं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलना बोल के नहीं, प्यार से मोहब्बत से करो, मोहब्बत से करो। शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर के विरुद्ध उठ सकते थे। शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर सकते थे। परमेश्वर, मैंने राजा की आज्ञा नहीं मानी, मैंने उसकी खुदाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया, और तू मुझे आग में भेज रहा है, और तू मुझे आग में भेज रहा है। शद्रक मेशक अबेदनगो ये परमेश्वर से कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा पता है? 16 वचन, तीसरा अध्याय 16 वचन, द बुक ऑफ डैनियल। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने को हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना हम करते हैं, और हमको उस धधकते हुए भट्टे के आग से बचाने की शक्ति रखता भी है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्तों को दंडवत नहीं करेंगे। अगर हमें परमेश्वर नहीं बचाएगा, अगर हमें परमेश्वर तेरे हाथों से नहीं छुड़ाएगा तो भी सही, हम लोग मरने के लिए भी तैयार है। लेकिन हम लोग जिस मूर्ति को तूने खड़ा कराया, जिस देवताओं को तू उपासना करवाना चाहता है, हम लोग नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। वो शक्ति रखता है हमें निकालने की, शक्ति है उसके पास निकालने की, लेकिन किस प्रकार के विश्वास पे हमें रहना चाहिए। నన్ను కాపాడినా సరే, నన్ను కాపాడకపోయినా సరే, నేను దేవుని దగ్గరనే ఉంటా। అది पॉइंट। परमेश्वर इस परिस्थिति से मुझे निकालने की शक्ति रखता है। अगर नहीं भी निकालता है
तो भी परमेश्वर मैं तेरी स्तुति आराधना करने के लिए तैयार हूं। आमीन। इस प्रकार हमारा जीवन रहना चाहिए। कितने दिन तक के लिए हम लोग आश्चर्य कर्मों के लिए वेट करेंगे? और पता है उन लोगों को क्या हुआ? राजा बिल्कुल गुस्सा हो गया और जिस प्रकार की धधकती हुई आग की भट्टी में राजा डालना चाहता था, उस भट्टी को 7 गुना बढ़ा दिया। 7 गुना बढ़ाकर बोला, इन तीनों को डाल दो आग में। और बलवान पुरुष आए और इन तीनों को आग में डाल दीजिए। आग में डालते ही जलने का बू, जलने का आवाज, चिल्लाने का आवाज नहीं आया, क्योंकि इनके साथ आत्मा के तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। वो धधकती हुई आग इनके बाल को भी नहीं जला सका। इस विश्वास पर आधारित जीवन शद्रक मेशक अबेदनगो का जीवन था। मुझे बचाएगा, मुझे बचाएगा, मुझे बचाएगा, ये विश्वास तो सबको रहता है प्यारे भाइयों। लेकिन मैं आपको ये विश्वास को आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अगर मुझे नहीं बचाएगा तो भी सही, मैं परमेश्वर के साथ रहने के लिए रेडी हूं। क्या ये विश्वास हमारे जीवन में है? क्या ये विश्वासित जीवन हमारे पास है? आग के भट्टी को परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा ने ठंडा करवाया और उन तीनों को बाहर आने के लिए कहा। देखा तो राजा चौकित हो गया। जो लोग इन तीनों को आग के भट्टी में डाले थे, उस जलन को, उस आग से जो लोग डाले थे वो मर गए, वो लोग मर गए। लेकिन जिनको डाला गया वो लोग नहीं मरे। उसके बाद 28वां वचन, नबूकदनेस्सर ने कहा, कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। हालेलुया। बबुलोन का राजा, बबुलोन का राजा का मतलब पता है आप लोगों को? मैं बताना चाहता हूं कि बबुलोन वॉज द आइडल मेकर कंट्री था उस समय में। जिस प्रकार का आइडल वो बनाओ वो देवता बन जाता था। और उस देश के राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर धन्य है, इसलिए इसलिए कि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उन्हीं पर भरोसा रखा। दिस इज कॉल्ड द रियल फेथ, व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी क्रिश्चियन। नन्नु कापाड़िना, नन्नु कापाड़कोना, मुझे बचा भी सकता है, अगर मुझे बचाता भी नहीं है तो भी नहीं, मैं परमेश्वर, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जिस परिस्थिति में आज हम हैं, वो परिस्थिति से अगर परमेश्वर निकालने की शक्ति उसको है, लेकिन अगर निकालता भी नहीं तो परमेश्वर, मैं तेरी उपासना करूंगा। ये विश्वास को हमें रखना है। और पता है उसने क्या आज्ञा दिया? अब देखिए क्या आज्ञा दिया। और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। अपने शरीर को अर्पण कर डाले इन लोगों ने, अपने शरीरों को अर्पण कर डाले। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बबुलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। They lifted God with their faith, and God lifted them where they were. This is called the real faith. నన్ను కాపాడినా సరేదు పర్లేదు, నన్ను కాపాడకపోయినా పర్లేదు, अगर मुझे बचाता भी है, अगर नहीं बचाता तो भी है,
मैं परमेश्वर के पास रहूंगा। ये आज का फेथ हम सब में रहना चाहिए। बहुत से बहुत से सर्मन्स में आपने ये सुना होगा कि विश्वास में बने रहो, परमेश्वर आपको बचाएगा। विश्वास में बने रहो, जिस परिस्थिति में आप लोग हो उसमें से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। विश्वास में बने रहो, जिस प्रकार के रोगों से आप आज बाधा पड़ रहे हो, उस रोगों में से परमेश्वर आप सबको चंगाई देगा। लेकिन प्यारे भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस विश्वास से ऊपर उठो और एक और विश्वास का चादर ओढ़ो कि अगर परमेश्वर उस परिस्थिति से हमें बचाए ना बचाए, रोगों से हमें स्वस्थता दे या नहीं दे, चंगाई दे ना दे, रिडीम करे ना करे, तो भी हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। तब परमेश्वर आप लोगों को, आप जानोगे भी नहीं, आपको परमेश्वर उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। बी काइंड टू गॉड, डू नॉट बी फॉर्मल विथ गॉड। फॉर्मेलिटी के तौर पर परमेश्वर के पास मत बनो, फॉर्मेलिटी के तौर पर परमेश्वर के पास मत आओ। मुझे पापा ने बताया, मुझे मम्मी ने बताया बोल के परमेश्वर के पास मत आओ। परमेश्वर का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, घर है, जमीन भी है। लेकिन पता है 119 भजन संहिता 33वां वचन, 119 भजन संहिता 33वां वचन, हे यहोवा मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। दिस इज द प्रॉपर्टी व्हाट माय डैड हैज गिवन टू मी। बाइबल स्टडी में एक बार हमारे घर में बाइबल स्टडी हो रहा था, फैमिली मीटिंग हो रहा था, मैंने इसे लिख लिया मेरे बाइबल में, माय प्रॉपर्टी गिवन बाय डैड। दिस इज द प्रॉपर्टी व्हाट माय डैड हैड गिवन टू मी। और इस पे मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। अगर आपको दिख रहा है तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, माय प्रॉपर्टी गिवन बाय डैड। आपके पापा लोगों ने आपको धन दौलत, बंगला, जमीन, ये प्रॉपर्टी में दिया होगा, लेकिन मैं प्राउड के साथ दिल के ऊपर हाथ रख के कर सकता हूं कि परमेश्वर को एज ए प्रॉपर्टी मेरे पिताजी ने मुझे दिया। मैं इस चीज पे बहुत ही गर्व करता हूं। आई एम रियली प्लेजेंट, आई एम रियली हैप्पी दैट आई बॉर्न टू माय डैड। मैं जिस मार्ग में मुझे रहना है उस मार्ग में आज मैं हूं। बोथ फादर्स, वन इज माई स्पिरिचुअल फादर एंड माई फिजिकल फादर। परमेश्वर को जिस प्रकार का एक साधन चाहिए, उस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मैं हर प्रकार से प्रयत्न कर रहा हूं। मैं अपना करियर लाइफ को भी थोड़े लाइफ में मैं सैक्रिफाइस कर देता हूं, मैं अपने फैमिली लाइफ को भी थोड़ी चीजों में सैक्रिफाइस कर देता हूं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ को मैं हमेशा खड़ा रखने का प्रयत्न करता हूं। दैट इज द डेडिकेशन। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कभी भी परमेश्वर को बाधा नहीं दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कभी भी परमेश्वर को ठोस नहीं पहुंचाया। प्रभु तू हमें बचा भी सकता है, तू हमें छुड़ा भी सकता है, अगर नहीं छुड़ाता है तो हमारे प्राण तेरे लिए, लेकिन मैं तेरे विरुद्ध नहीं चलूंगा, तेरी आज्ञा को नहीं टालूंगा। मैंने आज तक बहुत से सरमन्स में, आप लोगों ने बहुत से सरमन्स में सुनोगे, विश्वास रखो परमेश्वर आपको चंगाई देगा, विश्वास रखो परमेश्वर आपको जिंदगी देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे भाइयों, विश्वास ये भी रखो, अगर परमेश्वर आपको नहीं बचाता है, नहीं चंगाई देता है, जीवन नहीं देता है, तो भी उसके साथ खड़े रहो। Our God is a living God, our God is a seeing God। पक्षपात नहीं करेगा, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो
अगर हम सब लोग उसके साथ जरूर है ना, तो मैं प्यारे भाई मैं कहना चाहता हूं, मैं दृढ़ता से बाइबल पकड़ के कहना चाहता हूं ना, वो आप लोगों को बचाएगा। 7 बार 7 टाइम्स भट्टी को जलाने के बावजूद भी उनको कुछ भी नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हम लोग उतने भयंकर परिस्थिति में आज नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें बचाने के लिए रेडी। ही इज रेडी। आर यू रेडी? ही इज रेडी टू सेव यू। आर यू रेडी टू बी सेव्ड? वो तुम्हें परलोक स्वर्ग को लेकर जाने के लिए रेडी है। क्या तुम रेडी हो स्वर्ग को जाने के लिए? दो तरह के विश्वास, एक परमेश्वर हम पे रखने वाला विश्वास, एक हम परमेश्वर के ऊपर रखने वाला विश्वास। हमारा विश्वास को वो खड़ा रखता हमेशा, लेकिन उसके विश्वास को हम लोग हमेशा ढा देते हैं। मेरा बेटा कहीं पे भी जाएगा तो मेरे जैसा रहेगा करके उसका विश्वास है, लेकिन हम जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। ऐसे ना रहे प्यारे भाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। तेरा प्रिय पुत्र हम सबका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को तूने करीब 2000 साल इसलिए भेजा कि हम लोग स्वतंत्र हो जाएं। पाप में बंधित जो हम थे, हमें स्वतंत्र करने के लिए तूने जिस प्रकार का सैक्रिफाइस किया, उस प्रकार का सैक्रिफाइस हम भी कर सके कि हम लोग तेरे अधीन रहने पाए। हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु जी, तू हमें चंगाई देने वाला है। हम विश्वास करते हैं तू हमें बंधुआई से अलग करने वाला है। हम विश्वास करते हैं जिस प्रकार के परिस्थिति में आज हमें, उस परिस्थिति से तू हमें हटाएगा। लेकिन आज के वचन से हम अपने हृदयों में यह भी विश्वास करते हैं कि अगर तू हमें चंगाई दे या ना दे, परिस्थितियों में से हटाए या नहीं हटाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस वचन से तूने हमारे जीवन से बातें किया, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल करो पिता। आमीन। जय मसीह की।